सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। हम इस वीडियो के माध्यम से एक महत्वपूर्ण योजना जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत है, नल जल मित्र, ये योजना के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया कि पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है, उसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज के बारे में और उसमें कितनी कौन कौन बेनिफिशियर्स हैं। तो बोलिए गणेश भगवान की जय। हम आगे इस पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ये मेरा चैनल का नाम है। जय जय श्री हनुमान जी महाराज की, जय श्री सीताराम। ये जो नल जल मित्र प्रोग्राम है, सबसे पहले हम आपसे चर्चा में ये अवश्य बात को लाना चाहेंगे कि आपने जल जीवन मिशन अवश्य सुना होगा, जल जीवन मिशन के बारे में। और जल जीवन मिशन के अंतर्गत गांव-गांव में और जो शहर के कुछ एरिया में नई पाइपलाइनों का वहाँ पे बिछाया गया है, खोद माने ज़मीन पे जेसीबी से, और टंकी बनाई गई है। इसका उद्देश्य पूरे भारत में हर घर में जल पहुँचना है और हर घर के जो टैप टोंटी, वहाँ से शुद्ध पीने का जल प्राप्त हो। ये जल जीवन मिशन की महत्वाकांक्षी योजना है। अब इस योजना में बात क्या निकल के आती है कि जो गांव से गांव, हर गांव में जहां टंकियां बनाई गई हैं और पाइपलाइनें लगाई गई है, और हर घर में अर्थात प्रत्येक गांव में लगभग 500 से 1000 नल के जो कनेक्शन दिए गए हैं, उन कनेक्शन को उनको चलाने के लिए हर गांव में कम से कम एक व्यक्ति ऐसा हो जो नल से, प्लम्बिंग का काम से और पंपिंग के काम से, मतलब माने इलेक्ट्रिकल के बारे में, फिटिंग पाइपों को फिट करने का, मैंने फिटर का काम जानता हो और प्लम्बर का काम जानता हो। ऐसा कोई एक व्यक्ति हर ग्राम पंचायत से अवश्य आना चाहिए। अब वो व्यक्ति स्वतंत्र रूप से नहीं, ग्राम पंचायत के द्वारा सेलेक्ट करके, नॉमिनेट करके भेजा जाए और ऐसे व्यक्ति को ट्रेनिंग दिया जाए। तो उस व्यक्ति को कहा गया नल जल मित्र। और वो भी स्कीम किसके अंतर्गत है? जल जीवन मिशन के अंतर्गत है। तो जो ये स्कीम सामने आती है नल जल मित्र की, इसको NJMP भी कह सकते हैं। ये पीएम मोदी जी अनाउंस्ड जल जीवन मिशन ऑन 15 अगस्त 2019 को 15 अगस्त 2019 को जो जल जीवन मिशन स्कीम स्टार्ट हुआ, इसका टारगेट था कि लगभग, माने अभी तो 1.8 लाख गांव को, मतलब जो इसमें 2.5 विलेजर्स लिखा है जबकि लाख है, लगभग 2.5 लाख गाँव को इसमें जोड़ना, वहाँ पानी का संयोजन पानी पहुँचाना, हर घर में पानी की, ड्रिंकिंग वाटर की टोंटी, टैब वो खोले व्यक्ति, उसके घर में पानी पहुँच जाए। हर घर नल से जल, ये स्कीम आप समझिए हिंदी में, हर घर नल से जल, ये है जल जीवन मिशन का उद्देश्य। अब जब हर घर तक नल पहुंचा है, अब ग्राम पंचायत ही इसके लिए प्राथमिक तौर पे पहला ऑफिस है जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत टंकी बनाना और पाइप बिछवाना, भले पीएचई के द्वारा उसको सीड है, लेकिन ग्राम पंचायत जिम्मेदार है कि मास्टर प्लान के अनुसार, जो डीपीआर के अनुसार, वो ग्राम पंचायत तैयार करवाएंगी कि पाइप कहाँ से जाएंगी, कितनी कनेक्शन होगा, और कनेक्शन देने के बाद उनका जो पैसा है, जो जो टैक्स जमा करते हैं जल कर, वो ग्राम पंचायत में होगा। तो एक ऐसा व्यक्ति हो जो जल की आपूर्ति के लिए जिम्मेवार हो। तो जल जो वितरण समिति होती है ग्राम पंचायत की, अर्थात ग्राम जल वितरण समिति, तो जो ग्राम जल वितरण समिति है उसके द्वारा एक व्यक्ति को नॉमिनेट किया जाएगा हर विलेज से, जिसको बोला जाएगा नल जल मित्र। तो एक और बात आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो नल जल मित्र जो प्रोग्राम है, ये प्रेरित है, इन्फ्लुएंस्ड है किससे, कि जो ऑलरेडी एक और ट्रेनिंग प्रोग्राम
एसएससी के द्वारा चलाया जा रहा है। यानी एनएसडीसी की यूनिट कौन है? एसएससी। कौन सी सेक्टर की? वाटर सप्लाई एंड मैनेजमेंट, जो वाटर मैनेजमेंट एंड प्लम्बिंग, उस सेक्टर के द्वारा एक सीटीएस कोर्स, जो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स है, और वो एनएसक्यूएफ लेवल से मैंने एनसीवेट से अप्रूव्ड है। उसकी जो क्वालिफिकेशन पैक भी प्रिपेयर्ड है, और नेशनल क्वालिफिकेशन रजिस्टर में वो रजिस्टर्ड है, और वो प्राइवेट सेक्टर अथवा एनजीओ के द्वारा ट्रेनिंग दिया जा रहा है। उसका नाम है जल वितरण अधिकारी। जल वितरण अधिकारी या जल वितरण संचालक के नाम से वो ट्रेनिंग का कोर्स ऑलरेडी पहले से चल रहा है, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स के रूप में। तो उस शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स से प्रेरित होकर के, जैसे वो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स की विशेषता को आपके समक्ष में चर्चा में लाना चाहूँगा कि उसमें 510 घंटे की ट्रेनिंग होती है। किसमें? जल वितरण संचालक में। और वो एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है। तो सेम टू सेम वही ट्रेनिंग ग्राम पंचायत के द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत नॉमिनेटेड एक जल मित्र को, अर्थात नल जल मित्र को नॉमिनेट किया जाएगा ग्राम पंचायत के द्वारा। वहाँ से नॉमिनेट व्यक्ति जो पीएचई डिपार्टमेंट है, वहाँ से पीएचई डिपार्टमेंट के द्वारा फिर वो जिला लेवल पे चयनित होगा, और फिर वो राज्य स्टीयरिंग कमेटी से फिर वो नेशनल लेवल पे चयनित होकर के जो संबंधित ट्रेनिंग सेंटर है, जैसे मैंने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पर चर्चा किया था, आईटीआई, नोडल आईटीआई, वहाँ पर उस व्यक्ति को 3 चीज़ों का थोड़ा थोड़ा माने इंक्लूजन होगा, माने तीनों चीज़ का इंक्लूजन होगा। नल जल मित्र को थोड़ा उससे इलेक्ट्रीशियन का सिखाया जाएगा। जैसे एक समय में सीओई की ट्रेनिंग होती थी मॉड्यूलर बेस पे, तो इलेक्ट्रीशियन का काम जानेगा, वो प्लम्बिंग का काम जानेगा, और फिटर का काम जानेगा। प्लस आधा जो हाफ रूप से मैंने जो उंगली लगा रखा है, माने 3.5 टाइप का काम करेगा, और आधा जो होगा वो डिजिटल, उसको भी डिजिटल जानकारियाँ इंक्लूजन के लिए दिया जाएगा। तो ये नल जल मित्र का ये प्रोग्राम है। तो ये जो मैंने इसमें कॉपी में लिख रखा हूँ, इसको मैं आपसे चर्चा के दरमियान अब लेके जानना चाहता हूँ, आपको यदि आइडिया मिला हो तो। आगे देखिएगा कि ये क्या कह रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन विथ एमएसडीई लॉन्च्ड, अर्थात नल जल प्रोग्राम को मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ जो ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन विभाग ने लॉन्च किया है। टारगेट है कि 2.5 लाख लोग, अर्थात एक गांव से एक नल जल मित्र को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 जो अभी चल रहा है, उसके स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम के रूप में आरपीएल के माध्यम से नल जल मित्र को सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। अब आपको हम एक बात बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 में जो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स आरपीएल के माध्यम से सर्टिफिकेशन प्लस तीसरा इंक्लूजन है, वो स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम के रूप में है, एक विशेष प्रकार के ट्रेनिंग पे। तो जैसे नव्या गर्ल स्कीम है, और फेयर जो प्राइस शॉप है, उचित मूल्य की दुकान के लिए, नल जल मित्र है, पीएम सूर्य घर मित्र है, और स्वावलंबनी योजना है, और पीएम युवा प्रोग्राम है। ये जितने प्रोग्राम हैं ये स्पेशल पैक के अंतर्गत हैं। किसके? ये और भी प्रोग्राम हैं, आपके सामने आते जाएंगे, तो आप याद रखिएगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की जो तीसरी स्ट्रैटेजी है स्पेशल पैक के रूप में, तो इसको नल जल मित्र को लिया गया है। अब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जहाँ जहाँ संचालित है, जैसे प्रधानमंत्री कौशल केंद्र है, वहाँ पे इसको सिखाया जाएगा। आईटीआई तो आईटीआई में, और यदि इन दोनों जगह प्लम्बिंग और इन चीज़ का इंक्लूजन नहीं है, तो एक तो सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं आरसीटी। आरसीटी के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे
कि वो रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहलाता है, RCT। इसका हेड ऑफिस बेंगलुरु में है और ये बैंकों के एसोसिएशन के द्वारा एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है। बैंक जो होते हैं ना, वो बैंकों का एसोसिएट अपना CSR रोल प्ले करते हैं RCT से। परंतु ये चूंकि ट्रेनिंग का मामला है, तो इसमें कोई भी बात हो ट्रेनिंग की, तो ये तो MSME के अंतर्गत जो RCT है वहाँ पर ये रजिस्टर्ड है। इज दैट क्लियर? और ये लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के पास भी रजिस्टर्ड है, डिटेलिंग वहाँ पर भी है RCT का। और RCT का के कान प्रोग्राम को मोटिवेट माने कोलैबोरेट करने के लिए हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ भी टाई अप। तो जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 का ये स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम के रूप में है। और दूसरा इसकी एक और खासियत बताऊं कि ये जो जल वितरण संचालक की जो कोर्स चल रही है ऑलरेडी पहले से, जल वितरण संचालक की कोर्स, उसके इक्वलेंट इसकी शॉर्ट टर्म की ट्रेनिंग दिया जाएगा नल जल मित्र को। तो उसमें जो जल वितरण संचालक में 510 घंटे का जो शॉर्ट टर्म कोर्स है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है कोर्स, और भी उसकी कुछ जैसे तो उसमें जो भी और सर्टिफिकेशंस के नॉर्म्स हैं, जैसे वो RPL के माध्यम से ना हो करके इंस्टीट्यूशनल भी है, ठीक है, जल वितरण संचालक का जो प्रोग्राम है। परंतु सेम 510 घंटे की ट्रेनिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के स्कीम के अंतर्गत दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का सिर्फ संबंध RPL से नहीं है, वो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स जो NCBT के जो द्वारा नोटिफाइड है, जो CSTRI की कोलकाता की वेबसाइट में नोटिफाइड है, उनके अनुसार भी ट्रेनिंग दिया जाता है। और ज़रूरी नहीं कि CSTRI कोलकाता में है, वो नेशनल क्वालिफिकेशन रजिस्टर पे उसकी क्वालिफिकेशन पैक रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो आगे चलते हैं कि नल जल मित्र का जो कैंडिडेट है वो कैसे सेलेक्ट होगा। तो ग्राम पंचायत के द्वारा चयनित व्यक्ति, अब उसको अर्थात ग्राम पंचायत में कौन करेगा, तो ग्राम पंचायत वाटर सप्लाई कमेटी होगी। जैसे ये डिस्ट्रिक्ट वाटर सप्लाई कमेटी है DWSC, वैसी विलेज वाटर सप्लाई कमेटी होगी VWSC। उसके द्वारा व्यक्ति नॉमिनेट होगा, तो उसका प्रपोजल नाम जाएगा डिस्ट्रिक्ट वाटर सप्लाई कमेटी के पास। तो वहाँ से जब अप्रूवल होगा, तो उनकी अप्रूवल लिस्ट हमारे प्यारे जो जैसे जो स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन की जो ऑफिस है वहाँ पर उनका नाम आएगा। और जैसे मध्य प्रदेश में स्टेट स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड MPSSDEGB के पास आएगा। वहाँ से फिर वो नोडल की ITIयों को नॉमिनेट करवाया जाएगा और उनका एनलिस्टिंग पहले से हो चुका होगा NSDC और सिद्ध पोर्टल में और MSDE में। इसलिए सिद्ध पोर्टल पे नल जल स्कीम का पूरा डाटा आपको डिटेल दिख जाएगा। तो क्षमा चाहेंगे, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण ऐसा हुआ। आगे हम चर्चा करते हैं कि जो ट्रेनिंग प्रोवाइड, जब हम इसके ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स में आते हैं, तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जैसे ITI, पॉलिटेक्निक, BTech, BE इंजीनियरिंग कॉलेज और इवन डिग्री कॉलेज जो नॉर्मल डिग्री कोर्सेस रन कराते हैं, वहाँ पर भी इनके ट्रेनिंग सेंटर, और आप ये भी लिख सकते हो प्रधानमंत्री जो जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल हो गए, और इनको भी चिन्हित किया गया। सेमी गवर्नमेंट के ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स कौन हैं, जैसे इंडो जर्मन टूल रूम, महात्मा प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के ट्रेनिंग सेंटर जैसे क्रिस्प है मध्य प्रदेश में, और RCT
ये देखिए हमने RCT लिख रखा है, ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं नल जल मित्र प्रोग्राम के लिए। अब प्राइवेट सेंटर्स के रूप में यदि देखा जाए तो जैसे टाटा एकेडमी, एजुसेट और आईसेक्ट, मेधावी यूनिवर्सिटी ऑलरेडी जो जल वितरण संचालक का कोर्स करवा रहे हैं 510 घंटे के CTS कोर्स, वो नल जल मित्र के कोर्स को भी सेम इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो लोग भी नॉमिनेटेड हैं, वो लोग भी सिखा रहे हैं। अब आगे हम देखना चाहेंगे कि जो ये जल वितरण संचालक है, इसमें नल जल मित्र दोनों सेम हैं। एक है पहले से ऑलरेडी सेक्टर के अंदर स्टडी, और एक ग्राम पंचायत के द्वारा प्रपोज्ड है नल जल मित्र। इसलिए दोनों में चूंकि क्वालिफिकेशन पैक दोनों की सेम है, दोनों की क्वालिफिकेशन पैक के साथ में उनके जो नेचर ऑफ ट्रेनिंग दोनों सेम है, तो इसलिए उसको किस प्रकार से एक साथ लिखते हुए और अच्छा से समझाने का कोशिश किया गया है इनके द्वारा, इनके ब्राउज़र में। पर मैंने ये नोट्स पहले से बना रखा था, तो इसी को आपको डिस्कस करता हूँ, पर आपको गाइडलाइन और ब्राउज़र की ओर अवश्य ले जाना चाहूँगा बाद में। तो पहले देखिए कि जो जल वितरण संचालक है, उस कोर्स को आप देखिएगा कि ये शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम है। फ्रेशर कैंडिडेट उस पर ट्रेनिंग ले सकते हैं, जो कोई ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, फ्रेशर कैंडिडेट 15 दिन की ट्रेनिंग होगी, लगभग 510 घंटे का शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स होगा, 80 घंटे का क्लासरूम और 40 घंटे का ऑनलाइन ट्रेनिंग, और 210 घंटे का ये वाटर सप्लाई के प्रैक्टिकल होंगे, और 180 घंटे का ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगा, जिसके साथ MOU साइन होगा ट्रेनिंग पार्टनर्स का, वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग दिलवाएंगे। और फिर असाइनमेंट होगा, NSQF लेवल 4 का सर्टिफिकेट मिलेगा। याद रखिए NSQF लेवल 4 बहुत अभी न्यू जो रिव्यू हुआ है NSQF की जो कमिटी के द्वारा, तो उसमें इलेक्ट्रीशियन फिटर ये NSQF लेवल 4 आ चुके हैं अप्रैल 2023 के बाद। तो जो सर्टिफिकेट रहेगी उसमें वो NCVET मिलेगा, लेकिन SSC इसका चीफ रोल प्ले करती है। अब हम आते हैं जल वितरण जो संचालक के अलावा जो नल जल मित्र है, वो क्या स्कीम के तहत कैसे ट्रेनिंग दिए जाएंगे। तो वो याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के स्पेशल पैक के रूप में, स्पेशल प्रोग्राम के रूप में RPL के माध्यम से ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। जब कैंडिडेट बिल्कुल फ्रेश हो, नया हो, कुछ भी प्लम्बिंग का काम नहीं जानता, परंतु ग्राम पंचायत ने उसी को नॉमिनेट करके भेजा है, यदि बहुत सारे कंडीशन है, जिसने अपने घर का मैंने अपने बाड़ी का ज़मीन दे दिया या जगह दे दिया अपने खुद का जगह टंकी बनाने को, तो वो नल जल मित्र के रूप में ग्राम पंचायत ने उसी को प्रपोज कर दिया। ऐसे भी केसेस आए हैं। तो ऐसे अनएक्सपीरियंस्ड यानी बिल्कुल जिसको कभी अनुभव नहीं है, अनुभवहीन व्यक्ति को वापस वैसे ही होगा कि RPL के माध्यम से, मतलब जो शॉर्ट सर्टिफिकेशन होगा, परंतु शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग 510 घंटे का उसको भी कराया जाएगा, जैसे जल वितरण संचालक में फ्रेशर कैंडिडेट को कराया जाता है। और उसके लिए ट्रेनिंग सेंटर होगी प्रधानमंत्री कौशल केंद्र जन शिक्षण संस्थान RCT या ITI, जो हमने चर्चा किया था, वो कोई भी ट्रेनिंग सेंटर जहां पर नॉमिनेट किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट कमेटी के द्वारा। और स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन इसके लिए मॉनिटरिंग करते रहेंगे इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड, और NSQF लेवल 4 का उनको भी सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। पर और ऐसे भी लोग हैं ग्राम पंचायतों से जो नॉमिनेट हुए हैं, जो सेमी एक्सपीरियंट है, थोड़ा सा काम जानते हैं, पर वो उतना बिजली का काम, उतना प्लम्बिंग का काम या फिटर का काम उतना यदि नहीं जानते, तो वो सेमी एक्सपीरियंट पर्सन के लिए क्या कहा गया है कि वो जो सेमी एक्सपीरियंस पर्सन है, वो RPL के माध्यम से 120 घंटे का ट्रेनिंग सेमी को मिलेगा, यानी ये अप स्किल्ड होंगे। RPL के माध्यम से इनको अप स्किलिंग मिलेगा, और NSQF लेवल 4 की इसको जल वितरण संचालक सर्टिफिकेट मिलेगा, प्रमाण पत्र मिलेगा, वही नल जल मित्र की तरह। और ये भी RCT और प्रधानमंत्री कौशल केंद्र से SSDM के माध्यम प्रमाणित किए जाएंगे। अब जो व्यक्ति एक्सपीरियंट है, ऑलरेडी पूरा प्लम्बिंग का काम जानता है, 5 साल 10 साल हो गए उनको प्लम्बर का काम करते हुए, भले ग्राम पंचायत में हो या गांव का रहने वाला किसी दूसरे जगह प्लम्बिंग का काम करता हो, उसके पास प्रॉपर अनुभव है, काम जानता है, तो ऐसे तो जो एक्सपीरियंट हैं उनको एक भी प्रशिक्षण नहीं देना पड़ेगा, लेना नहीं पड़ेगा। वो सीधे RPL के माध्यम से नो ट्रेनिंग और RPL के माध्यम से सर्टिफाइड हो जाएंगे।
बस ये है कि उनका काम कम से कम प्लम्बिंग में 70% मालूम हो उनको, इलेक्ट्रीशियन का काम 70% मालूम हो, और मेसन का जो काम है वो भी उनसे 70% बनता हो। ऐसे एक्सपीरियंस होल्डर होना चाहिए उनको। लेवल 4 जल वितरण संस्था जो संचालक का भी, उनको भी एसएसडीएम के द्वारा ये प्रमाण पत्र अर्थात एनसीवेट के प्रमाण पत्र उनको मिल जाएगा। ये नल जल मित्र है। तो हम इसके ब्राउज़र पे भी डिस्कशन करते हैं। ये देखिए गाइडलाइन हमने आपके समक्ष रखा है। इसमें जल शक्ति मंत्रालय इसके पार्टनरिंग है, और एमएसडीई मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप उसके अंतर्गत एनएसडीसी, एनसीवेट और हर घर जल जल जीवन मिशन, ये जल जीवन मिशन इनके भी इसमें अलाइन पार्टनरिंग है प्रोग्राम। गाइडलाइन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नल जल मित्र प्रोग्राम, ये गाइडलाइन जारी किया गया है जल जीवन मिशन के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइज, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप दोनों के जॉइंट वेंचर में ये गाइडलाइन प्रिपेयर करके, जनरेट करके, और इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिलीज़ किया गया था। ये आपके समक्ष मैं थोड़ा सा इसको रनिंग मोड पे रखूँगा, ज़्यादा डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे। ये जल जीवन मिशन का जो शुरुआत है हाईलाइटेड किया गया है, देखिएगा 15 अगस्त 2019 को स्टार्ट की, हाईलाइट मतलब 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन को नॉमिनेट किया गया। प्रत्येक ग्राम पंचायत से ग्राम वाटर सैनिटेशन कमेटी के द्वारा एक ऐसे व्यक्ति को नॉमिनेट किया जाना जिस व्यक्ति के द्वारा गांव की जो जल व्यवस्था है उसको संचालित किया जावे। ये प्रोग्राम का चीफ मोटो था। तो इसमें ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस की ड्यूटी को बहुत अच्छा से चला सके पूरे 9 राज्य अर्थात यूटी से। फर्स्ट माने फेज़ में 1.81 लाख गांव को इंक्लूड करते हुए, अर्थात इतने ही लोगों को प्रत्येक गांव से एक व्यक्ति को ट्रेनिंग देने का टारगेट किया गया, और उनका नाम रखा गया नल जल मित्र। अर्थात नल जल मित्र का यह प्रोग्राम लॉन्च किया गया जल जीवन मिशन के अंतर्गत। और जो ये प्रोग्राम किया गया, ये जल वितरण संचालक के इक्वलेंट इनका सर्टिफिकेशन होने के लिए नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में एनसीवेट के द्वारा अप्रूवल लेते हुए और क्वालिफिकेशन रजिस्टर पर पैक करवाया गया। क्वालिफिकेशन रजिस्टर पर मतलब क्वालिफिकेशन पैक को रजिस्टर करवाया गया। एनएसक्यूएफ लेवल 4 जो 510 घंटे का ड्यूरेशन का हो, वही सब बातें हैं जो अभी हमने डिस्कस किया था। इसके लिए पहले तो ये महत्वपूर्ण विषय है कि जो व्यक्तियों को जो नल जल मित्र हैं उनको ट्रेनिंग देने की जो बात आती है, तो उन व्यक्तियों को ट्रेनिंग देने के लिए जो ट्रेनर्स हैं वो पहले उन ट्रेनर्स की ट्रेनिंग अनिवार्य, तो ऐसे ट्रेनर्स को ट्रेनिंग पहले मिले, फिर वो जा कर के अपने संस्थाओं में जो नल जल मित्र नॉमिनेट होकर के आए हैं उनको ट्रेनिंग दें। तो वाटर जो मैनेजमेंट है एंड प्लम्बिंग सेक्टर स्किल जो है उसके द्वारा टीओटी के प्रोग्राम भी रन कराए गए, आईटॉट में या स्टेट लेवल में या किसी डिविजनल आईटीआई में भी मतलब टीओटी के प्रोग्राम ऐसे ट्रेनर्स को करवाए गए जो नल जल मित्र को ट्रेनिंग दे सकें नोडल बेस पे। ये बात देखिएगा कि 2.5 लाख, ये बिंदु पे आप समझिएगा कि टोटल 2.5 लाख नल जल मित्र को, अर्थात हर गांव से एक नल जल मित्र को पूरे देश में ये प्रशिक्षण देने की बात कही गई है। और इस पे ये कहा जा रहा है कि ये ग्राम वाटर सप्लाई कमेटी है उसके द्वारा वो व्यक्ति नॉमिनेट होकर के आएंगे, और डिस्ट्रिक्ट वाटर जो सप्लाई कमेटी है उससे अप्रूवल मिलने के उपरांत होगा।
तो इस प्रकार से ये कहा गया है कि ये जो नल जल, पहले तो आप ये समझिए कि जल जीवन मिशन जो है 2019 से स्टार्ट हुआ 5 साल के लिए, अर्थात ये कहावत है, ये कही गई कि 2024 तक प्रत्येक घर में नल पहुंच जाए। तो जो नल का कनेक्शन जब पहुंच जाएगा, पानी की सप्लाई जब पहुंच जाएगी, तो वहां पर भी ये नल जल मित्र की आवश्यकता होगी। तो गाइडलाइन में ये स्पेशली जिक्र है कि जो नल जल मित्र होंगे उनको क्या ट्रेनिंग दिया जाए। तो क्लासरूम की ट्रेनिंग कम से कम 120 घंटे की ट्रेनिंग हो, जिसमें 40 घंटा ऑनलाइन हो और 210 घंटा लैब की ट्रेनिंग हो वाटर सप्लाई से रिलेटेड, और ऑन द जॉब ट्रेनिंग ये हो 180 घंटे की। ये गाइडलाइन है कि ऐसा ट्रेनिंग दिया जाएगा। ये जल शक्ति मिशन और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के साथ ज्वाइंट वेंचर में गाइडलाइन बनाया गया। पर जब ट्रेनिंग दिया जाएगा तो उसकी मैनुअल, उसकी एसओपी अलग से जनरेट बाद में की गई, जिस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो गाइडलाइन पे जो बताई गई है बात, तो इसको थोड़ा सा आप समझिए कि ग्राम पंचायत लेवल पे क्या ड्यूटी है नल जल मित्र के लिए। तो सबसे पहली बात की प्रपोजल तैयार किया जाएगा नल जल मित्र का, और उनकी रिपोर्टिंग, मॉनिटरिंग, ये सब ग्राम पंचायत लेवल पे सब तैयार किया जाएगा कि ये मतलब व्यक्ति ऑलरेडी काम करना जानता है, इसको आरपीएल से भेजा जाए, आरपीएल से प्रमाणित किया जाए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या माने इसके ड्यूटीज़ रहेंगे डिस्ट्रिक्ट कमेटी के। तो डिस्ट्रिक्ट कमेटी का ये रहेगा कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना, सर्टिफिकेट इनको भी मॉनिटरिंग करना ट्रेनिंग को, और सर्टिफिकेशन का प्रोग्राम पूरी कंप्लीट ग्राम पंचायत लेवल तक भी पहुंच सके, और प्लान को मॉनिटरिंग करना अभी डिस्कस किए थे। मोबिलाइजेशन का इनका काम होगा। स्टेट के लिए क्या है, तो स्टेट, इसमें पूरे स्टेट के सभी जगह स्किल सेंटर जो रखे गए हैं, उनके एनरोलमेंट, उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम, उनके प्लान, और पंचायतों के साथ उनकी सबके साथ अलाइन होना अनिवार्य है। तो स्टेट लेवल पे कौन ये पूरा काम देखते हैं, जो कि जिस पे ये नल जल स्कीम के लिए कौन यूनिट जिम्मेदार हैं स्टेट की। तो स्टेट की 2 यूनिट बिल्कुल जिम्मेदार होंगे इस प्रोग्राम को रन कराने के लिए। पहला है स्टेट वाटर सैनिटेशन जो मिशन है, स्टेट वाटर सैनिटेशन मिशन, ये जल जीवन मिशन के अंतर्गत ये गठित किया गया था, स्टेट वाटर सैनिटेशन मिशन, इनकी जिम्मेदारी बनेगी। दूसरा बनेगा स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन, जो हमारा विभाग है, जो उसके अंतर्गत जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराए जाना है, इनकी जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम होगा वो कैसा होगा। तो इसमें साफ साफ है कि जो वेब पोर्टल है उनके माध्यम से भी डिजिटली भी पढ़ाया जाएगा, और उनको बार प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया जाएगा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग दिया जाएगा। असेसमेंट के लिए क्या है प्रोग्राम, तो असेसमेंट के लिए भी व्यक्ति को सीबीटी के माध्यम से तुरंत ट्रेनिंग असेसमेंट होगा और सर्टिफिकेशन होगा। इसमें एसएसडीएम के क्या रोल हैं, तो देखिए नल जल मित्र में मोस्टली 3 प्रोग्राम को इंक्लूड किया गया है कि उससे इलेक्ट्रिकल का काम बनना चाहिए, प्लम्बिंग का काम बनना चाहिए, और फिटर का काम बनना चाहिए। तो स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंतर्गत तीनों प्रोग्राम को मॉड्यूलर बेस पे 510 घंटे के लिए उसको फ्रेम करना, उनको इम्प्लीमेंट कराना। ये देखिएगा, टू एक्ट एज प्रोग्राम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर मल्टी स्किलिंग कोर्स एट द स्टेट। ये मल्टी स्किलिंग ही है नल जल मित्र का जो प्रोग्राम है। 3 स्किलिंग तो इसमें इंक्लूड है, चौथा थोड़ा डिजिटल इंक्लूशन भी है। तो इन स्किलिंग प्रोग्राम को एसएसडीएम की ये चीफ और प्रोमिनेंट ड्यूटी है कि इसको एग्जीक्यूट करवाया जावे। और भी हैं, देखो स्टेट लेवल स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्लान तैयार करना, मॉनिटरिंग करना, और उनके जो एक्रेडिट एफिलिएशन ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उन पे भी, उनको भी चेक करना कि वास्तव में इनके पास ये सारे स्टैंडर्ड के अनुसार सारे साधन अवेलेबल है कि नहीं। स्टेट में नोडल एजेंसी के रूप में भी वर्क करना। एक हैंड वाटर मैनेजमेंट, याद रखिएगा कि ये जो वाटर मैनेजमेंट
प्लम्बिंग सेक्टर काउंसिल है उनकी क्या रोल होगी इसके लिए, तो 40 घंटे का क्वालिफिकेशन पैक जो जल वितरण संचालक के लिए बना है वैसे ही नल जल मित्र के रूप में बनाना है और कोर्स का हैंडबुक भी इनको बनाना है और फैसिलिटेट। ग्राम पंचायत का क्या ड्यूटी रहेगी, तो मोबिलाइजेशन एंड रिकमेंडेशन, याद रखिएगा कि मोबिलाइजेशन एंड रिकमेंडेशन कैंडिडेट फॉर द मल्टी स्किलिंग कोर्सेस। तो जो गाइडलाइन जारी किए गए थे उस गाइडलाइन के अनुसार नल जल मित्र जो है इसको स्किलिंग के जो प्रोग्राम हैं वो कैसे प्रिपेयर होते हैं क्वालिफिकेशन पैक में, इसकी एक अलग गाइडलाइन बाद में जारी की गई है। आरपीएल एंड अप स्किलिंग नल जल मित्र प्रोग्राम। तो जो आरपीएल का जो प्रोग्राम जारी किया गया है नल जल मित्र में, तो ये वैसे ही एज इट इज़ नॉर्म को फॉलो किया गया है जैसे पिछले नल जल मित्र के प्रोग्राम में गाइडलाइन में संदर्भित था। तो इसको थोड़ा सा रिकैप करते चलेंगे। इसमें भी वही बात है कि 150 घंटे की ट्रेनिंग कोर्स हर घर नल से जल इस स्कीम के तहत। देखिए आरपीएल एंड अप स्किलिंग के माध्यम से नल जल वितरण संचालक के इक्वलेंट नल जल मित्र का सर्टिफिकेशन दिया जाएगा, ये गाइडलाइन में संदर्भित है। और ये बात कब क्लियर होती है कि 18 दिसंबर 2023 की बैठक में ये लेटर में है कि आरपीएल के माध्यम से अप स्किलिंग करते हुए नल जल मित्र को जल वितरण संचालक के साथ समायोजित करते हुए क्वालिफिकेशन पैक में, और इसको क्या है पैन इंडिया पे ग्राम पंचायत लेवल पे जो आएंगे नल जल मित्र उनको सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। तो सर्टिफिकेशन देने के लिए पूर्व जो ट्रेनर्स हैं उनको वाटर मैनेजमेंट एंड प्लम्बिंग सेक्टर स्किल काउंसिल के द्वारा पहले ट्रेनिंग भी दिया जाए। अब इस पे ग्राम पंचायत लेवल पे जो नॉमिनेट होकर के आएंगे वो विलेज वाटर सप्लाई कमेटी के द्वारा, तो उनकी जो ट्रेनिंग होगी वो कहाँ होगी, नल जल मित्रों की तो आईटीआई में, पॉलिटेक्निक में, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में, स्कूल बताया था हमने कि जिस जगह पे प्रधानमंत्री कौशल केंद्र उपलब्ध नहीं हो ऐसे जगह पे जो स्कूल हैं जहाँ वेकेशन का मोड है वो स्कूल को भी ट्रेनिंग हब बनाया जाएगा। कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में या प्राइवेट सेक्टर्स में जहाँ भी। थोड़ा सा इस वाले ब्राउज़र में भी जल जीवन मिशन को इंट्रोड्यूस किया गया है कि 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन लॉन्च हुआ था। 2024 तक हर घर में जल पहुंचाने का टारगेट था। वो सब बातें हैं जो पुरानी। अभी हम सिर्फ क्वालिफिकेशन पैक पे चर्चा करेंगे। जो नल जल मित्र योजना है उसके अंतर्गत क्या पढ़ाया जाएगा, उसकी क्वालिफिकेशन क्या थी। एक बात तो क्लियर हुआ है आपको कि आरपीएल के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के स्पेशल पैक के अंतर्गत इस कोर्स को रन कराते हुए सर्टिफिकेशन देने का ये प्रोग्राम था। तो इसमें क्या है, आगे हम स्क्रॉल करते चलते हैं, आपको जो आवश्यकता हो पढ़ लेंगे। ये वही कहानी है जल वितरण संचालक का जो हमने अपने रिटर्न स्क्रिप्ट के माध्यम से आपसे डिस्कशन किए थे कि जो जल वितरण संचालक है वो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कैंडिडेट फ्रेशर्स को शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स के माध्यम से 510 घंटे की ट्रेनिंग के अनुसार और उस व्यक्ति को ये जल वितरण संचालक का NSQF लेवल 4 का सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति को ग्राम पंचायत के द्वारा नॉमिनेट करके भेजा जाता है जो नल जल मित्र के रूप में है उनके लिए आरपीएल और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रमाणीकरण किया जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति जो स्वयं ही स्किल्ड हों और कुछ अनुभव रखते हों या बिल्कुल जीरो अनुभव रखते हैं, तो तीनों के बारे में हमने अभी जो डिस्कस किया था वो बिल्कुल एज इट इज़ है, देख लीजिए वही है। तो इस प्रकार से नल जल इस मित्र की पूरी चर्चा अभी हमने इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष साथ में किया। इसमें जो फाइनल असेसमेंट होगा वो फाइनल असेसमेंट के लिए क्या होगा, वाटर मैनेजमेंट एंड प्लम्बिंग सेक्टर काउंसिल के द्वारा इसमें जो क्वालिफिकेशन पैक तैयार किया गया है उसके रिकमेंडेशन से एनसीवीटी का सर्टिफिकेशन इसमें प्राप्त होगा। इसमें भी थ्योरी, प्रैक्टिकल
और वाइवा इनके अनुरूप पूरा 510 घंटे का जो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स है वो कंडक्ट कराते हुए फिर इसके बाद असेसमेंट क्राइटेरिया और सर्टिफिकेशन के जो क्राइटेरिया हैं वो फुलफिल किए जाएंगे। ये फंड के बारे में कह रहा है, टोटल अमाउंट पर कैंडिडेट कितनी खर्च होगी क्वालिफिकेशन के लिए, स्किल अप स्किल, और जो 16 दिन तक उसको 510 घंटे के लिए जो 16 दिन तक उसको रख के जो ट्रेनिंग दिलाया जाएगा तो उसमें 3,250 रुपये पर कैंडिडेट को खर्च होगा। और अप स्किलिंग करने के लिए इंस्टीट्यूशन पे खर्चा होगा 3,000 रुपया। ऐसे टोटल मिला के 10,432 रुपये पर कैंडिडेट के खर्च होने की बात कही गई है। और ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के 4.0 की गाइडलाइन में इस ट्रेनिंग का नाम भी संदर्भित है। ये इसके प्रधानमंत्री ये MSDE.gov स्कीम के इनिशिएट में शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स के अंतर्गत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के 4.0 ये जो लिंक दिया है इसके माध्यम से यदि हम देखेंगे तो इसका पूरा डिटेल नल जल स्कीम का भी यही चीज़ डिटेल वहाँ पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत संदर्भित है। हम जाते जाते एक ईमेल है अनऑफिशियल है, उस पर हम डिस्कस करना चाहेंगे। ये चूँकि अब ये तो व्हाट्सएप में सब जगह वायरल रहता है, परंतु इसी स्कीम के बारे में ये सभी विभागों से ये बात की गई है। तो इसमें ये शब्द देखिएगा, जल वितरण संचालक अर्थात नल जल मित्र ऐसा लिखा हुआ है। देखिए, जल वितरण संचालक अर्थात नल जल मित्र जो प्रोग्राम है इसको इसको ट्रेनिंग इम्प्लीमेंट कराने के लिए RSETI जिसका नाम है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, RSETI जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट MORD के अंतर्गत है। मैं जबकि MSME बता रहा था, वास्तव में ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत है। तो इसमें RPL के माध्यम से शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के गाइडलाइन जो जारी किया गया जिस पे आप डिस्कस कर रहे थे, उसके जो जल वितरण संचालक की इक्विवेलेंट ट्रेनिंग RSETI से करवाया जाएगा। इसलिए सभी डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग हमारे डिपार्टमेंट को भी अधिक से अधिक लोगों को इसमें रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, सपोर्ट लेने के लिए ये लेटर जारी हुए थे। किसके? नल जल मित्र के ये प्रोग्राम हर घर, ये कमल किशोर सोन इनके द्वारा निदेशक ये लिखा, देखिए इनके द्वारा जारी हुए थे। तो हमने नल जल मित्र योजना के बारे में डिस्कस किया। तो मित्रों, जैसे आपने अभी नल जल मित्र प्रोग्राम के आप भी मित्र हैं तो नल जल मित्र प्रोग्राम के बारे में डिस्कशन किए आपसे, उसी प्रकार एक और अभियान जो है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के मित्र प्रोग्राम, अर्थात जिसको ये कह सकते हैं कि छत पर सोलर प्लेट लगाने वाले मित्र टेक्नीशियन का प्रोग्राम, अर्थात ये कह सकते हैं हम इसको कि सोलर टेक्नीशियन मित्र प्रोग्राम, या ये भी कह सकते हैं इसको कि सूर्य मित्र प्रोग्राम, सोलर फ्रेंड प्रोग्राम। तो जो ये सूर्य मित्र प्रोग्राम है ये क्या है, पहले इस पे डिस्कस करना चाहते हैं कि न्यू रिन्यूएबल एनर्जी यानी नव जो अनुकरणीय जो रिन्यू होने वाली एनर्जी, नवीनीकरण जो ऊर्जा के स्रोत हैं जैसे सूरज अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत, पवन चक्की अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत, तो जो अक्षय हों ऐसे ऊर्जा के अंतर्गत जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आते हैं। तो उनके द्वारा हर घर में सब्सिडी के माध्यम से हर घर में रूफटॉप में लगभग 1 करोड़ घरों में 1 करोड़ घरों के छत में सोलर प्लेट लगाने की योजना है। तो ये फ्री व्हील्स में नहीं है, ये व्यक्ति अपने जेब से पैसा लगा के और सोलर प्लेट को स्थापित करवाएंगे अपने घर में। इससे जो विद्युत वितरण कंपनी और जनरेशन कंपनियों के जो भार है उसमें थोड़ी कमी भी आएगी और व्यक्ति बिजली के मामले में स्वावलंबी हो जाएगा। जैसे टाटा स्काई की छतरी लगवा ली घर में, तो अब जो आपको वहाँ से कनेक्शन लेने के लिए टाटा प्ले हो गया है आजकल, ये टाटा स्काई के साथ टाई अप था USA का, तो उससे हट गया है, टाटा प्ले हो गया है इंडिपेंडेंट। तो जैसे टाटा प्ले है, डिश TV है, तो इनकी छतरी लगा करके अब हम लोग जो
केबल ऑपरेटर के साथ कनेक्टेड नहीं रहते, तो वैसे ही है कि सोलर की प्लेट को आप अपने ही छत पे यदि लगवा लेते हैं तो आपको बिजली उत्पादन में सपोर्ट होगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सब्सिडी के माध्यम से पैसा भी सपोर्ट करवाया जाता है बैंकों से। और वो सोलर प्लेट लगवाने के लिए दो बातें हैं। एक तो पहला एक वेंडर का नॉमिनेशन होगा कि किसके पास ये मटेरियल प्लेट और जो तार हैं उनके एसेसरीज इक्विपमेंट और सब डिटेलिंग के साथ किन के पास होगा, उनको वेंडर कहा जाएगा। तो एक होंगे वेंडर और दूसरा होंगे वहाँ से सामान उठा के टेक्नीशियन जो उनके घरों में ला के लगा दें। तो क्योंकि व्यक्ति से तो बनेगा नहीं, तो जो लोग ला करके घरों में वो सामानों को ला करके लगा सकें सोलर प्लेट के, तो ऐसे लोगों को जो तैयार करना ट्रेनिंग के साथ बहुत ज़रूरी है। तो स्कीम यही बात क्लियर हुई कि एक बहुत बड़ा कैपेसिटी क्रिएट किया जाए एम्प्लॉयबिलिटी का, जिसमें बहुत सारे मतलब बहुत ऐसे कैंडिडेट हों जो कैंडिडेट कुछ निर्धारित बेसिक योग्यता रखते हों, जिनको कुछ सोलर प्लेट से रिलेटेड ट्रेनिंग दिया जाए और सर्टिफिकेशन दिया जाए, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रूप में अथवा वेंडर के अंतर्गत अपने एक सर्विस वेज एम्प्लॉयमेंट या सैलरी एम्प्लॉयमेंट के रूप में वो लोग सूर्य मित्र की तरह हर घर में जो रूफ टॉप सोलर टेक्नीशियन के रूप में अपना योगदान दे सकें, जीविकोपार्जन का साधन तैयार कर सकें। उनको कहेंगे पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। तो ये इस पे जो मेरा रिटर्न स्क्रिप्ट है उस पे पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये 29 फरवरी 2024 को ये स्कीम लॉन्च हुई है सूर्य मित्र के नाम से। ये PM surghar.gov.in इसी योजना के अंतर्गत है वो भी, परंतु इसमें जो MSDE का निस्बड है जो नोएडा पे, वो इसके स्कीम को क्रिएट किए हैं, इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। इम्प्लीमेंट कराने के लिए निस्बट के साथ साथ आई गुवाहाटी भी इस पे इंक्लूड है। और ये जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत फंडिंग दे करके ऐसे युवाओं को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो अब आपको बात बताना चाहता हूँ कि 1000 इस स्कीम के अंतर्गत 1000 वेंडर अर्थात ऐसे लोग जिनके पास फंड अपने खुद का दुकान है और वो सोलर प्लेट रखे हैं, वो वेंडर कहलाते हैं। वो जो इंस्टॉल करवाएंगे, तो जो 1000 वेंडर और एक ये देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1 लाख सोलर टेक्नीशियन को इस प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग दिया जाना है। ओके, तो इसमें ये जो प्रोग्रामिंग है वो वेंडर को ESDP का प्रोग्रामिंग देना है, वेंडर को याद रखिएगा। लेकिन जो ट्रेनिंग है उनको सोलर का टेक्नीशियन का प्रोग्राम ट्रेनिंग देना है। 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम है। जो 1000 वेंडर हैं उनको ESDP का प्रोग्राम का ट्रेनिंग देना है। तो वो कहाँ से होगा? तो वो जो ESDP के प्रोग्राम है निस्बड नोएडा और IIE गुवाहाटी NGO के माध्यम से या किसी अपनी जो एक्सटेंशन ऑफिसेस हैं, एक्सटेंशन ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उनके माध्यम से उन 1000 वेंडर को ट्रेनिंग देंगे। और 1000 वेंडर जो ट्रेनिंग लिए हैं वो जो ट्रेनर NSTI या ITOT के जो मास्टर ट्रेनर हैं उनके द्वारा उनको ट्रेनिंग दिया गया है। तो जो मास्टर ट्रेनर होंगे NSTI के वो कहाँ से होंगे? NSAIS से होंगे, नेशनल सोलर एनर्जी इंस्टीट्यूट जो गुरुग्राम में वहाँ से वो लोग मास्टर ट्रेनर पहले ट्रेन होकर के आए होंगे। और उनको ट्रेनिंग का फंडिंग कौन किया होगा? मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उन लोगों को फंडिंग दे मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेनिंग कराया होगा। कहाँ से? कि वो कराया गया होगा नेशनल सोलर एनर्जी इंस्टीट्यूट गुरुग्राम, वहाँ से गुड़गांव में वहाँ से ट्रेनिंग ले करके मास्टर ट्रेनर आए होंगे ITOT या NSTI या निस्बड नोएडा या इनके एक्सटेंशन ऑफिस पे, क्योंकि निस्बड के एक्सटेंशन ऑफिस मोस्टली 20 NSTIs पे हैं। तो वहाँ पे मास्टर ट्रेनर ट्रेनिंग लेंगे और वहीं पर वेंडर को ट्रेनिंग दिया जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप का।
अब वहाँ पर भी स्टेट गवर्नमेंट अपने यहाँ से जो जिला लेवल पे जो नोडल आईटीआई के लेवल पे या प्रोग्राम आईटीआई के से जो ट्रेनर होंगे, जो ट्रेनीज़ को 1 लाख सोलर टेक्नीशियंस को जो ट्रेनिंग देंगे, उनकी भी ट्रेनिंग कहाँ हुई होगी? उन्हीं मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा, या तो आईटॉट में या एनएसटीआई में हुई होगी, या डिविजनल आईटीआई में उनके द्वारा रिप्रेजेंटेड बेस पे थर्ड पार्टी के द्वारा ट्रेनिंग दिलवाया गया होगा। तो इसमें सिर्फ एक ही ट्रेनिंग नहीं है, इस स्कीम के तहत मास्टर ट्रेनर की भी ट्रेनिंग हुई है जो गुरुग्राम में हुई है, और नेशनल जो सोलर एनर्जी इंस्टीट्यूशन में हुई है। फिर इसके बाद वो मास्टर ट्रेनरों ने ट्रेनिंग दिया वेंडर्स को, और उनको किनको, जो नोडल आईटीआई के टीओ हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, जो वहाँ टेक्नीशियनों को ट्रेनिंग देंगे, उनको ट्रेनिंग दिया गया होगा आईटॉट में या एनएसटीआई में। अब जो ट्रेनर या इंस्ट्रक्टर ने सीख के आए हैं, ट्रेनिंग लेकर के आए हैं इस स्कीम के बारे में, आईटॉट या एनएसटीआई से, वो ट्रेनिंग देंगे नोडल आईटीआई में या प्रोग्राम आईटीआई में या स्कीम आईटीआई में, जहाँ पर इसको स्कीम को लॉन्च माने ट्रेनिंग का प्रोग्राम रन कराया गया है। तो 1 लाख लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए उतनी कैपेसिटी में ट्रेनर्स की भी ट्रेनिंग हुई होगी। तो इस प्रकार से ये बड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम था जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा जाए कि जो नोडल आईटीआई है, ये प्रोग्राम के अंतर्गत जो आती है वो स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन के द्वारा नॉमिनेटेड होती है। जैसे मध्य प्रदेश में एमपी स्टेट स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड इसके लिए नॉमिनेटेड है। अब इसमें क्या है कि जो सोलर टेक्नीशियन, याद रखिएगा, वेंडर को ईडीपी और ईएपी का जो ट्रेनिंग है वो दिया जाएगा किसके द्वारा? निस्बट के द्वारा वेंडर को, ताकि वो एंटरप्रेन्योरशिप का गुण उनके अंदर आए कि बिजनेस को कैसे अच्छे से रन करा सकें। एक इंक्यूबेशन की तरह उनको फील हो कि हाँ, हमने रिस्क लिया है फंड से और सोलर प्लेट खरीदे हैं, तो हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करवाएं, मेंटेनेंस के लिए क्या ये प्रोसीजर अपना सकें। तो उसकी प्रोग्राम निस्बट के द्वारा दिया गया। लेकिन जो व्यक्ति फ्रेशर के रूप में कोई भी व्यक्ति हो जो ट्रेनिंग लेंगे टेक्नीशियन के रूप में, उनके लिए क्या प्रोग्राम है कि ये शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम है और सीटीएस स्कीम के अंतर्गत है। तो देखिए, दो बातें सामने आती हैं कि इसमें सीटीएस का जो प्रोग्राम है, सबसे पहली बात, सीटीएस का प्रोग्राम ये डीजीटी के अंतर्गत है और ये फुल टाइम ट्रेनिंग कोर्स है। 1 साल का ट्रेनिंग कोर्स है, आईटीआई से करवाई जाती है, जिसको सोलर टेक्नीशियन कहते हैं। ये न्यू एज का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ये जो है न्यू एज का क्यों कहलाता है? क्योंकि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ सोलर टेक्नीशियन का भी आया है, उसमें 6 महीने का भी ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ भी ट्रेनिंग था। परंतु महत्वपूर्ण बात ये आती है कि जो डीजीटी के द्वारा आईटीआई में रेगुलर बेसिस पे जो सोलर टेक्नीशियन का प्रोग्राम रन कराया जाता है, उसके अलावा भी एक सोलर मित्र के रूप में हो, जो ऐसा व्यक्ति हो जिसको थोड़ा सा ट्रेनिंग दिया जाए और वो जानता हो, पहले से बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में, पावर सेक्टर के बारे में जानता हो, वो ऐसे कैंडिडेट को ट्रेनिंग दिया जाए। तो उसके लिए ये स्कीम लाई गई कि नोडल आईटीआई में ऐसे व्यक्तियों को जो आईटीआई कर चुके हों या फाइनल ईयर के स्टूडेंट हों, इलेक्ट्रीशियन टेट के, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के, या इलेक्ट्रीशियन पावर के, या वायरमैन के, ऐसे जो ट्रेनिंग होंगे, उनको पास होने के बाद या प्रीवियस ईयर के पास आउट बच्चों को वहाँ पर नॉमिनेट करके और ट्रेनिंग दिया जाएगा। कहाँ? नोडल आईटीआई में। ऐसे 1 लाख कैंडिडेट को ट्रेनिंग देने का ये टारगेट था। तो इसमें क्या है, देखिए कि सभी आईटीआई, आईटीसी या एनएसटीआई में जहाँ पर जो आईटॉट्स हैं, वहाँ पर भी ये लगभग 5 दिन का, 5 से 7 दिन का, अर्थात 45 घंटे का ट्रेनिंग कोर्स है। जिसमें क्या क्या इंक्लूड है देखिएगा कि इसमें 15 दिन का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो ऑनलाइन भी सिखाया जाएगा और प्लस उसमें डिजिटल लर्निंग भी सिखाई जाएगी। इस प्रकार से इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग होगा। ठीक है, और उसके अलावा दूसरा एक पार्ट ये है इस ट्रेनिंग का कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगी, अर्थात जो वेंडर ने खुद का शॉप खोल रखा है सोलर प्लेट के रूप में और रजिस्टर्ड है, और जो निस्बट के द्वारा ईडीपी या ईएसडीपी या ईएपी का ट्रेनिंग ले चुके हैं,
उनके पास, उन वेंडरों के पास भी 2 दिन की अर्थात 15 घंटे की ट्रेनिंग, हैंड ऑन जॉब वाली ट्रेनिंग इन स्टूडेंट को दिलवाया जाएगा वेंडर के प्रेमाइसेस में। वेंडर की जो बिल्डिंग है उसी के अंदर वहीं पर कि सामान को कैसे कनेक्ट करिएगा वो वहाँ पर वो सिखाएंगे। तो ऑन द साइट ट्रेनिंग कहला सकता है ये, ऑन द जॉब ट्रेनिंग के जगह में ऑन द साइट ट्रेनिंग है। और इसके लिए फंडिंग दी जाती है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा, किसको, वेंडर को, और टाई अप किए गए थे। अब इसकी प्रक्रिया को जब हम समझते हैं तो क्या होता है कि इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि इसकी रजिस्ट्रेशन होती है। तो रजिस्ट्रेशन कहाँ से होगी, तो सूर्यघर डॉट निमी प्रोजेक्ट डॉट इन, इसके माध्यम से, ये निमी का प्रोजेक्ट है। तो सूर्यघर जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, उसमें हर घर रूफटॉप सोलर प्लेट लगाने का वो स्कीम अलग है, लेकिन उसमें जो टेक्नीशियंस को ट्रेनिंग देना है तो उसमें 2 प्रकार के टेक्नीशियन, एक शॉर्ट टर्म, एक जो CTS कोर्स है वो DGT के माध्यम से वो रेगुलर बेसिस पे रन हो रहे हैं, उसकी चर्चा नहीं। दूसरी चर्चा ये है कि जो ऑलरेडी सर्टिफाइड CTS कोर्स किए हुए हैं इलेक्ट्रीशियन या पावर सेक्टर से या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से, उनको शॉर्ट टर्म कुछ दिन का, 2 दिन का, 5 दिन का ट्रेनिंग दे करके, ऑन द जॉब ट्रेनिंग दे करके प्रमाण पत्र देने के लिए, तो इसके लिए प्रोजेक्ट के रूप में निमी ने पूरा एक एडमिशन का प्रोसेस और उनके डिटेलिंग को सिद्ध पोर्टल में किस रूप से PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के मित्र के रूप में ये निमी ने उसका एडमिशन करने का, उनको स्टडी मटेरियल देने का और उनके सर्टिफिकेट असेसमेंट करने का, असेसमेंट के बाद ऑन द जॉब ट्रेनिंग वेंडर के द्वारा हुआ है उसकी डाटा सीड करने में, और दोनों जगह का जब डाटा सीड हो जाए थ्योरेटिकल और ऑन द जॉब ट्रेनिंग की, तो सर्टिफिकेशन का जो पूरा प्रोग्राम है ये पूरा निमी इसमें सेंट्रल नोडल एजेंसी बनती है इस प्रोजेक्ट को रन कराने के लिए। तो रजिस्ट्रेशन से लेकर सर्टिफिकेशन प्लेस सबका काम निमी का है। अच्छा, प्लेसमेंट का भी काम इसमें है कि प्लेसमेंट भी मिलेगा ऐसे लोगों को। क्यों? क्योंकि जो वेंडर है जब अपने काम करवाना स्टार्ट करेंगे, इसके द्वारा जो भी व्यक्ति लाभार्थी जनता जनार्दन से आते हैं कि उनको अपने घर में रूफटॉप में सोलर प्लेट लगवाना है, तो वो वेंडर से संपर्क करेंगे। तो वेंडर के अंतर्गत सैलरी बेस पे, वेजेस बेस पे, अर्थात कभी कभी काम आया तो सीजनल वेजेस बेस पे भी ऐसे ही कैंडिडेट जो ऑलरेडी नोडल ITI से ट्रेंड है उनको वो वहाँ पर वेंडर भेजेंगे सामान के साथ कि आप जाइए सोलर प्लेट असेंबल कीजिए और उसको असेंबल करने के बाद रन कराइए। रन करते हुए में यदि कोई फॉल्ट आता है तो बीच में उनको ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड भी सपोर्ट वो देंगे। तो ये पूरा प्रोग्राम बड़ा लंबा प्रोग्राम है। अब TOT का भी प्रोग्राम इसी प्रकार से होता है कि जो ट्रेनर होंगे ITI के, जो प्रोग्राम ITI या स्कीम ITI के या नोडल ITI के, जो इन बच्चों को ट्रेनिंग देंगे तो उनकी भी पहले ट्रेनिंग हो तो NSTI में होगी या ITOT में होगी। तो NSTI या ITOT के जो ट्रेनर वो मास्टर ट्रेनर कहलाएंगे। और मास्टर ट्रेनर कहाँ से आए होंगे? वो आए होंगे कहाँ से ट्रेनिंग ले करके? तो अभी हमने बताया था कि नेशनल सोलर एनर्जी इंस्टीट्यूट की जो ट्रेनिंग है गुरुग्राम में, वहाँ से ट्रेनिंग लेके आए होंगे। और चूँकि NSTI एक एक्सटेंशन सेंटर भी है निस्बत का और IIE का, तो एंटरप्रेनर के प्रोग्राम भी ये दोनों चीज़ किनको NSTI में सिखाए जाएंगे। TOT की ट्रेनिंग होगी ITI के ट्रेनर को, सूर्यघर मित्र के टेक्नीशियन को सिखाने के लिए, और वेंडर को भी वहीं पे ट्रेनिंग दिया जाएगा EDP और EAP के ट्रेनिंग के प्रोग्राम से। तो इस पे आप 2 बातें ध्यान समझ में आया होगा आपको कि ये जो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है मिनिस्ट्री का, इसके द्वारा हर 1 करोड़ घरों को टारगेट किया गया है रूफटॉप सोलर प्लेट से, उनको मतलब एम्पावर्ड करने के लिए 2026-27 तक के लिए ये स्कीम का टारगेट किया गया। 75,021 करोड़ इसका टोटल आउटले, इसका टोटल मतलब इसका बजट है। और ये लॉन्च हुआ था 19 फरवरी 2024 को। ओके, तो हर घर में सोलर प्लेट मतलब रूफटॉप सोलर प्लेट की स्कीम के अंतर्गत है। अब इसमें कौन कौन कैंडिडेट जो है जो सोलर टेक्नीशियन के रूप में
सोलर टेक्नीशियन का CTS कोर्स अलग रन होता है, लेकिन इस माध्यम से जो सोलर मित्र के रूप में आएंगे उनको सोलर टेक्नीशियन भी बोल सकते हो। तो वो कौन होंगे? तो वो ITI के पास आउट बच्चे होंगे फाइनल ईयर के, और NSTI से जो CTS कोर्स कर रहे हैं वो भी बच्चे होंगे, और वो इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक या पावर सेक्टर के बच्चे होंगे। उनकी उम्र होगी 15 से 40 साल की उम्र। तो इस प्रकार से आपने अभी देखा, समझा, ये देखा हमने, आपने PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के मित्र के रूप में। थोड़ा सा इसके ब्राउज़र के बारे में 2 मिनट डिस्कशन करेंगे। ये हमारे मिनिस्ट्री MSDE के द्वारा गाइडलाइन जारी किए गए थे PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए। इसमें मित्र शब्द क्यों नहीं लिखा है, आप समझ रहे हैं? इसके 2 कारण हैं, क्योंकि इसमें वेंडर की भी ट्रेनिंग की भी बात इसके अंदर दर्ज है कि वेंडर को भी ट्रेनिंग दिया जावे। यानी जो सोलर टेक्नीशियन हैं अर्थात सूर्य मित्र के अलावा जो वेंडर होंगे उनको भी EDP का ट्रेनिंग दिया जाएगा। और चूँकि वो भी ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगा, या तो NSTI से उनको मिलेगा या निस्बड में ही डायरेक्ट एक्सेस हो सकते थे, वो उसके बारे में बताएगा। अभी ये गाइडलाइन में लिखा होगा कि वेंडर को ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगा। ये देखिए, ये कुछ बच्चों ने यहाँ पे ये रूफ टॉप सोलर प्लेट इस पे लगा रहे हैं और ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी कर रहे हैं कनेक्ट करने के लिए। ये वही ट्रेनिंग हैं जो वहाँ से पढ़ के आए थे ITI से, और उनकी ITI की योग्यता थी, तो वो लोगों की ट्रेनिंग है इलेक्ट्रीशियन से। अब ये इम्पार्टिंग ट्रेनिंग फॉर सोलर टेक्नीशियन एंड TOT प्रोग्राम। TOT किसके लिए प्रोग्राम हो रहा है? कि जो इनको ट्रेनिंग देंगे नोडल ITI या स्कीम ITI में। ये है DGT का है द्वारा पब्लिश्ड है। ये PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, इसके अंतर्गत ये ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, TOT प्रोग्राम और सोलर टेक्नीशियन का प्रोग्राम। तो इसका ये फर्स्ट पेज है। ये इसको मैं थोड़ा अपने आप को यहाँ साइड में कर लेता हूँ। ये आप इसकी एब्रीविएशन है। मैं थोड़ी स्लो मोशन में इसको मैं रोटेट करता चलूँगा, स्क्रॉल करता चलूँगा, आप इसको अवश्य देख लीजिएगा। ये लिखा है नाइस, ये देखिए जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था। NS माने NSEI बोल रहा था मैं, वो एक्चुअली NISE है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। ये गुरुग्राम में है, आप ध्यान रखिएगा। तो ये शब्द आएगा। तो अभी हम आपके साथ ये फर्स्ट पेज पे आते हैं। तो देखिए फर्स्ट पेज कह रहा है कि जिस पे मैंने हाईलाइट कर रखा है, देखो कि ये PMSGMBY प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना 29 फरवरी 2024 को ये क्या कह रहा है कि रूफ टॉप कैपेसिटी बढ़ाना है। इसके अंतर्गत 1 करोड़ घरों में 2026-27 के अंदर लगभग 75,000 करोड़ खर्च करके मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा ये योजना को फुलफिल किया जाना है। 1 करोड़ घरों में सोलर प्लेट लगवाया जाना है। परंतु ये PM आवास योजना की तरह नहीं है कि सबको फ्री में मिलेगा। ये क्या है कि ये मतलब ये सब्सिडी बेस्ड है कि यदि आप लगवा लिए और आपने खर्चा से लगवा लिए, मेंटेनेंस करवा रहे हैं, आपने एनर्जी का आपका जो ऑडिट होगा, एनर्जी ऑडिट में यदि आपको मिलता है तो वो धीरे धीरे आपका पैसा रिमनरेट होता रहेगा। अब इसके लिए जो ये लाल अक्षरों में हाईलाइटेड है, इसको समझिए कि इस प्रकार से PM सूर्यघर मित्र योजना जो रूफ टॉप पे जो सोलर प्लेट लगेंगे उनको लगाने के लिए पहली बात वेंडर लगेंगे जिनके पास ये पूरा इक्विपमेंट, मशीनरी, प्लेट सब अवेलेबल हों। दूसरी बात उन प्लेट और मशीनरी को लगाने के लिए वेंडर्स के पास भी मैन पावर हो, स्किल्ड मैन पावर हो। तो लगभग 3 लाख मैन पावर को स्किलिंग करने का भी इसमें टारगेट किया गया है इस स्कीम के अंतर्गत। तो ये कोर प्लानिंग है, ये ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की किसके द्वारा, ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। तो इसके लिए कौन है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत जो स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी रेडा जो है स्टेट लेवल पे इसके लिए प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं, रेडा प्ले करते हैं।
आपको अभी बता दूं कि ऊर्जा विकास निगम का रोल है कुसुम स्कीम के अंतर्गत सोलर प्लेट के लिए। जो कुसुम स्कीम है ना, कृषक किसान ऊर्जा जो कंटिन्यू जो किसानों को ऊर्जा मिलता है, कुसुम ऊर्जा कुसुम स्कीम के अंतर्गत, तो उसमें राज्य ऊर्जा निगम जो है उसके अंतर्गत है। परंतु यहाँ पर जो रूफटॉप सोलर को स्टेबल करना, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए वेंडर्स के साथ उनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए और ऐसे पर्सन्स को स्किलिंग करने, प्रोग्राम बनाने के लिए जो ये पूरी स्कीम है, इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए स्टेट लेवल पे स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी REDA इस पे जिम्मेदार है। समझ गए ना। और हमारे यहाँ पर हमारा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप भी इसमें को अलाइंड पार्टनर है। अब इसमें ये देखिए, इन बच्चों को एक छोटा सा बुकलेट की तरह एक गाइडलाइन या कैटलॉग मिलता है ट्रेनिंग के उपरांत। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं या जो ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं, तो ये जो बुक है ये निमी से पब्लिश होती है। जो निमी प्रोजेक्ट है ना, निमी जो है नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ से ये बुक पब्लिश होती है। तो प्रत्येक ट्रेनिंग जो ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं उनको ये भी दिया जाता है कि आप इसको भी और अच्छा से बीच में पढ़ते रहना। तो इसके अंतर्गत जो ध्यान रखिएगा, 3 प्रोग्राम हैं जो हम डिस्कस किए थे सोलर प्लेट से रिलेटेड। तो नंबर 1 जो प्रोग्राम है आप देखिए सोलर टेक्नीशियन का, ये DGT के अंतर्गत है, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम ना, ये CTS ट्रेनिंग प्रोग्राम है, 1 साल का ट्रेनिंग कोर्स है, 10th की एलिजिबिलिटी मांगता है। और ये पहले पायलट मोड पे कुछ ITI में खोले गए थे, अभी तो स्टेट लेवल पे चल रहे हैं, अभी SCBT के अंतर्गत है। ये बहुत जल्दी NCBT में अफिलिएट हो जाएंगे, ये बात अपने जगह है। अब दूसरी महत्वपूर्ण है कि इसी के अंतर्गत जो सूर्य मित्र अर्थात सोलर टेक्नीशियन का जो कोर्स है वो ट्रेनिंग दिया जाएगा, तो वो ITI के माध्यम से और प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों के माध्यम से और स्कूलों के माध्यम से भी ITI पास बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो इस बार तो फर्स्ट फेज में सिर्फ ITI नोडल ITI को ही चिन्हित किया गया है और उस ज़िले के अंतर्गत जितने इलेक्ट्रीशियन के बच्चे थे, पास आउट थे, उन बच्चों का सीधे रजिस्ट्रेशन हुआ और उससे जस्ट पुराना बैच था जो, उनको रजिस्ट्रेशन होकर के 2 या 3 बैच लगभग 25 लोगों का एक बैच क्रिएट होता था। और एक बैच क्रिएट होने के बाद वो निमी प्रोजेक्ट के माध्यम से एक बैच क्रिएट होने के बाद उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के उपरांत और ऑन जॉब ट्रेनिंग के होने के बाद प्रमाण पत्र हुआ। तो आगे हम देखेंगे कि दूसरा इस पे जो महत्वपूर्ण है ट्रेनिंग का, वो एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम है, ये वेंडर के लिए है, याद रखना। तो निस्बड या इसमें जो है ना, इसमें निस्बड और IIE इसके चीफ जो है वो है एजेंसी, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हैं। और तीसरा प्रोग्राम है इसमें असिस्टेंट हेल्पर का है, जो सेक्टर स्किल काउंसिल ग्रीन जॉब जो है उसके अंतर्गत है। तो जो ग्रीन जॉब है उनके सेक्टर स्किल काउंसिल के अंतर्गत ये असिस्टेंट हेल्पर की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। और इसी ग्रीन जॉब की जो सेक्टर है ना, इसके अंतर्गत नेशनल हाइड्रोजन ग्रीन जॉब का भी स्कीम इसी के साथ साथ नल जल मित्र के साथ साथ उसको भी लॉन्च किया गया, वो भी उस पर भी हम 15 मिनट डिस्कस आज इसी वीडियो में अवश्य करेंगे। तो इसके स्कोप को पहले समझिएगा कि PM सूर्य घर मित्र योजना के जो स्कोप है, इसमें 1 लाख सोलर टेक्नीशियन को, 2000 वेंडर को, ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दिया जाने का इसमें एक लक्ष्य। और 1 लाख सोलर टेक्नीशियन, 1000 वेंडर, 2000 ट्रेनर्स को ट्रेनिंग TOT ट्रेनिंग देना है। 3 लोगों को 3 प्रकार से ट्रेनिंग देना है। टेक्नीशियन की ट्रेनिंग ITI में होगी, पर उनको सिखाने वाले ट्रेनर्स की ट्रेनिंग NSTI ITOT में होगी। और जो वेंडर होंगे उनकी ट्रेनिंग निस्बड आयोजित करवाएंगे एंटरप्रेन्योरशिप के। इज दैट क्लियर।
तो जो आईटॉट या एनएसटीआई में ट्रेनिंग देंगे इन ट्रेनर को, वो मास्टर ट्रेनर कहलाएंगे और उनकी ट्रेनिंग एनआईएससी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी जो गुरुग्राम में है वहाँ से उनकी ट्रेनिंग अवश्य हो, और उसकी ट्रेनिंग की पूरी खर्चा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा लिया जाएगा, उनका पूरा खर्चे का प्रोग्राम। क्लियर हुआ? तो ये इसके बारे में डिस्कशन थी। अभी हम 1 लाख घरों को, 1 करोड़ घरों को अभी ये देखो वही बात आई जो मैंने रिटर्न पे लिखा था, यहीं से लिखा था, मैंने लिख के रखा था कि ये सोलर टेक्नीशियन के लिए क्राइटेरिया क्या है कि आईटीआई या एनएसटीआई से सीटीएस कोर्स कंप्लीट किया हो छात्र, इलेक्ट्रीशियन से, और सीआईटीएस भी किया हो तो भी इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन का जो कोर्स किया हो, ऐसे व्यक्ति 15 से 40 साल के उम्र का हो और आईटीआई या एनएसटीआई से पढ़ा हो, वो व्यक्ति को इसके लिए पात्र होगा और उसको निमी प्रोजेक्ट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन होगा और ट्रेनिंग हो जाएगी। तो इसमें 3 चीज़ होगी, रिटर्न थ्योरी पढ़ाई जाएगी, फिर इसकी वहीं पर प्रैक्टिकल सेशन होगा, और 3rd नंबर है ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगा। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग का वेंडर अलग से सर्टिफिकेट देंगे कि वेंडर कहेंगे कि हाँ इन्होंने हमारी प्रीमाइसेस में आके 2 दिनों तक ये माने ट्रेनिंग लिया है। ये वेंडर का सर्टिफिकेट अलग होगा, और जब वेंडर का सर्टिफिकेट क्लियर हो जाएगा तब जो थ्योरी की पढ़ाई किया है आईटीआई में लगभग 45 घंटे का अर्थात 5 दिन का, तो वो ट्रेनिंग की तब वैल्यू आएगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि वेंडर के द्वारा ऑन द जॉब ट्रेनिंग का ये सर्टिफिकेट मिलेगा, और फिर आईटीआई का भी जो सर्टिफिकेट होगा ये भी कंप्लीट मिलेगा। तब दोनों का जब सर्टिफिकेट कंप्लीट होगा तो नेशनल प्रोजेक्ट निमी प्रोजेक्ट के माध्यम से टोटल फाइनल सर्टिफिकेट मिलेगा। मेरे भी कुछ स्टूडेंटों ने प्रमाण पर लिया था ट्रेनिंग, अभी मेरे पास सर्टिफिकेट है नहीं मैं अवश्य आपको दिखाता। जो आईटॉट की ट्रेनिंग है, माने जो टीओटी की जो ट्रेनिंग हुई है, टीओटी की ट्रेनिंग भी जो आईटॉट या एनएसटीआई से हुई है वो उन लोगों की हुई है जो लोग मास्टर ट्रेनर के द्वारा ट्रेनिंग प्राप्त किए हों और आकर के आईटीआई में ट्रेनिंग दे रहे, तो उसको भी स्ट्रक्चर्ड किया गया है, ऐसे सहज नहीं है। तो वो जो टीओटी का ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो भी 2 दिन 15 घंटे का उनका भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ है क्लासरूम में, और लगभग 30 मिनट तक उनका ऑन द जॉब कंप्यूटर बेस्ड उनकी ट्रेनिंग हुई है, और फिर बाद में उनको थोड़ा सा ऑन द जॉब की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हुए फिर अवार्ड दिया गया है, और उनका भी सिद्ध पोर्टल में माने एडमिशन माने जो रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया हुआ है। अब इसके लिए डीजीटी का क्या रोल हुआ है खासकर ये सोलर टेक्नीशियन के लिए, तो हमारे सीएसटीआरआई कोलकाता के द्वारा करिकुलम बनाया गया है और निमी प्रोजेक्ट के द्वारा एडमिशन हुआ है। तो ये तो मुख्य रूप से ये जो पीएम सूर्य घर मित्र योजना है ये मुख्य रूप से हमारे डिपार्टमेंट के ही द्वारा इसको रन कराया गया, क्रिएट किया गया, तैयार किया गया और पूरी तरीके से ये प्रक्रिया को चलाया गया। पीएम सूर्य घर मित्र मुफ्त बिजली योजना को, ठीक है। आगे स्क्रॉल करने पे आप देखेंगे कि इसमें जो आरडीएसडी के भी रोल हैं, यानी टोटल इंक्लूशन है हमारे डीजीटी का, निमी प्रोजेक्ट का, और माने ओजेटी के प्रोग्राम बस के लिए वेंडर को लिया गया, इसलिए वो जो वेंडर हैं वो चूँकि इंडस्ट्री या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इसके रूप में होंगे, बाकी डीजीटी का इसमें पूरा रोल है, देख लीजिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग के साथ साथ। तो इस प्रकार हमने लंबा इस पे डिस्कशन किया पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पे। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के क्या रोल थे, तो उनके द्वारा फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया, मास्टर ट्रेनर की ट्रेनिंग करवाई गई एनआईएसई गुरुग्राम में, और डीजीटी निमी और जो आरईसी इनके साथ इनका कोलैबोरेशन भी उनके जिम्मेदारी है, किनकी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की। अब हम आते हैं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन का क्या रोल है।
तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन का ये रोल है कि वो जो नेट मीटरिंग लगाते हैं ना सोलर रूफटॉप पे, तो जो नेट मीटरिंग के लिए इक्विपिंग करना और जो स्टेट की जो डिस्कॉम कंपनी है उसके साथ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में टाई अप कराने का इनका जॉब रोल था। तो वो जब आप पीएम सूर्य घर मित्र में जाएंगे तो वो क्लियर समझ में आएगा। और ये सोलर टेक्नीशियन के लिए फिर वही बात रिपीट आ गया है कि 5 दिन 45 घंटे की ट्रेनिंग और ऑन द जॉब ट्रेनिंग 2 दिन की अलग होगी वेंडर के पास। जो 45 घंटे 5 दिन की ट्रेनिंग होगी वो आईटीआई के प्रेमाइसेस में होगी, राइट। अब इस पे हम जब आगे जाते हैं तो इसमें एडमिशन कहाँ से होगा, तो सीधे सीधे निमी सूर्य घर जो निमी प्रोजेक्ट .in ये वेबसाइट आप देख लीजिए, इन्हीं के द्वारा एडमिशन होना है, रजिस्ट्रेशन होना है। और नोडल आईटीआई जो स्कीम आईटीआई है वो इनको ऐसे कैंडिडेटों को वो अपने पास मतलब नॉमिनेट करवाएंगे और रजिस्ट्रेशन सूर्यघर.nimiproject.in के अंतर्गत ये पंजीयन होगा। असेसमेंट भी वहीं से होगा सीबीटी के रूप में 30 मिनट का। 15 घंटे का ऑन द जॉब ट्रेनिंग वेंडर के पास होगा और वेंडर जो है आरईसी के साथ मिलकर के एक सर्टिफिकेशन जनरेट करेंगे। तो जो वेंडर का सर्टिफिकेशन पहले मिलेगा, जब वेंडर का सर्टिफिकेशन पूरी तरीके से छानबीन में ओके आएगा तब जो ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है तो निमी प्रोजेक्ट से फिर वो सिद्ध पोर्टल के माध्यम से फाइनल सर्टिफिकेशन प्राप्त होगा। और प्लेसमेंट के लिए इसमें आरईसी और MNRE दोनों रिस्पॉन्सिबल रहेंगे जो प्लेसमेंट करवाएंगे। इसी प्रकार टीओटी की जो प्रोग्रामिंग है वो 2 दिन की ट्रेनिंग प्रोग्रामिंग होगी। टीओटी की NSTI इसको रन कराएंगे और जो NSTI में जो मास्टर ट्रेनर हैं उनकी ट्रेनिंग जो होगी NICS गुरुग्राम, ये गुरुग्राम के अंतर्गत वहाँ से ट्रेनिंग होगी। उनका भी असेसमेंट 30 मिनट का होगा और ऑनलाइन होगा। 15 क्वेश्चन उनके भी आएंगे। तो इस प्रकार से ये टोटल डिटेलिंग हुआ। इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में दे रखा है कि पर स्टूडेंट क्या होगा और पर स्टूडेंटों को क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता पड़ेगी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये पूरा डिटेलिंग है कि किसकी उनको डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या उनको रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से पीएम सूर्य घर मित्र योजना के बारे में भी आपसे हमारी डिस्कशन हुई। अब जाते जाते ये रिन्यूएबल एनर्जी में एक और इम्पोर्टेंट स्कीम है मित्रों, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन नाम है उसका। उस पर भी हम आपका फोकस लाना चाहेंगे। इससे भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहली बात, इसका एक ही प्लांट है, वो जींद है, जींद हरियाणा में, वहाँ पर लगाया गया है। यानी हाइड्रोजन को पैदा किया जाएगा पानी से, इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया से। इलेक्ट्रोलाइटर जो है उसको लगा करके और हाइड्रोजन अलग निकाला जाएगा। तो हाइड्रोजन से चलने वाली बस अभी एक समय आपने डिस्कशन में सुना होगा वो बनी थी। तो हाइड्रोजन का बल्क में अब उत्पादन किया जाना, उनके प्लांट लगाना, तो इन सब प्रोग्राम में कैपेसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत लगभग ये देखिएगा कि कितने लोगों को प्रोजेक्ट किया गया है। ये 60 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 6 लाख लोगों को 2030 तक ये हाइड्रोजन मिशन से संबंधित ट्रेनिंग देने का पूरा लक्ष्य रखा गया है। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है, तो इस पे आप देखेंगे कि 4 जनवरी 2023 को लॉन्च हुआ और 19,744 करोड़ रुपए का ये इसमें टारगेट माने बजट प्रोग्राम दिया गया। इसमें 5 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन फ्यूल का उत्पादन का लक्ष्य है। मतलब डीजल पेट्रोल इनके अलावा हाइड्रोजन के प्रोडक्ट के द्वारा भी रन करना, ये भी इसका मकसद हो जाएगा, क्योंकि ग्रीन है ये, कोई कार्बन एमिशन नहीं है। अब इसमें टारगेट क्या है कि 6 लाख व्यक्तियों को इस स्कीम के तहत भी ट्रेनिंग देना, ताकि वो एक्सपर्ट हो सकें, उनसे वो कला आ सके, वो जान सकें कि ग्रीन हाइड्रोजन के अंतर्गत क्या क्या मशीनरी ऑपरेशंस हैं और इसकी क्या टेक्निक्स हैं।
तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी दोनों पार्टनरिंग कर रहे हैं, और ये क्वालिफिकेशन क्रिएट करने के लिए इसमें एक नया सेक्टर बनाया जा रहा है, सनराइज होगा उस सेक्टर का नाम। अभी तो जो हमने चर्चा किए थे वो ग्रीन एनर्जी, उस सेक्टर के अंतर्गत है ये, ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशन बनाने की बात है। इसमें कोर्स के नाम क्या होंगे, तो कोर्स के नाम जो अभी बन चुका है, बनाएंगे नहीं, बन चुका है कोर्स का नाम, तो ये है इलेक्ट्रोलाइजर, अर्थात इसकी मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। और दूसरा है हाइड्रोजन का प्रोडक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, ये कोर्स है। और तीसरा है हाइड्रोजन का फ्यूल सेल जो है ये। और चौथा है ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री, हाइड्रोजन के क्या ऑपरेशन इंडस्ट्री में होंगे, ये चीज़ है। अभी पिछली वीडियो में भी हमने चर्चा किया था कि प्रधानमंत्री नल जल मित्र योजना किसके अंतर्गत है, तो पीएम कौशल विकास योजना 4.0 के अंतर्गत है। उसी प्रकार ये स्कीम भी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसमें जो ट्रेनिंग दिया जाना है 6 लाख लोगों को, वो किसके अंतर्गत दिया जाना है, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के अंतर्गत स्पेशल कोर्स के रूप में ट्रेनिंग दिया जाना है। तो इसके लिए जो कंपोनेंट बनाए गए हैं, पहली बात तो किन किन विषयों पर ट्रेनिंग दिया जाएगा, तो ये 4 कोर्स याद रखिएगा, ठीक है। और इसके लिए अलग से सेक्टर बनेगा सनराइज के नाम पे, बन चुका है, वो तो बनेगा नहीं बोलना चाहिए मुझे। और इसमें कंपोनेंट क्या है, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का क्या रोल काल है, तो स्ट्रेटजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन, ये साइट है, इसका शॉर्ट नाम है SIGHT, फुल नाम है स्ट्रेटजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। जो हरित ऊर्जा है इसका उपयोग करने के लिए साइट नाम का एक कंपोनेंट बनाया गया है। और ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनाया गया है गुजरात, तमिलनाडु और ओडिशा में, जबकि इसकी प्लांट लगाई गई है जींद में। याद रखिएगा कि गुजरात के साणंद में है। अब देखिएगा 2025 से 26 के लिए 400 करोड़ रुपए का बजट इसमें दिया गया है कमेटी के द्वारा। ये MSDE इसमें क्या किया है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत ये ट्रेनिंग देने के लिए प्रोग्राम स्टार्ट किए गए हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। अभी तो अंडर ट्रेनिंग का प्रोग्राम 0 है, लेकिन जब ट्रेनिंग का प्रोग्राम स्टार्ट होगा, रजिस्ट्रेशन हुए हैं, तो ये पूरा जब स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा तो स्टार्ट होगा, सिद्ध पोर्टल के द्वारा ये दिखेगा। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री हाँ, ये जो नल जल स्कीम और जल जीवन मिशन के अंतर्गत, और आज हमने जाना कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में जाना, हमने जाना नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में जाना, और इनके लिए जो मेन पावर को ट्रेनिंग दिया जाना है ये जाना। तो इस प्रकार मित्रों आज की वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं। कैसा लगा आप अवश्य बताइएगा। ये सेकेंड टाइम सेम वीडियो बन रहा है क्योंकि वॉइस वहाँ पे सीडिंग नहीं हो पाई थी, किसी कारण से टेक्निकली इशू था, तो ये डबल एक्सरसाइज करना पड़ा सेम प्रोग्राम सेम प्रोडक्ट के लिए। तो इसमें थोड़ा मन चेंज हो जाता है दूसरे बार ऑर्गेनाइज करने के लिए, पर ठीक है, सब प्रभु की इच्छा है। बोलिए जय श्री राम, जय श्री सीताराम की हमारे हनुमान जी कृपा सब पे बनी रहे। ये मेरा चैनल है मित्रों इलेक्ट्रा 279, कृपया आप इसको प्रचार प्रसार अवश्य कीजिएगा इससे रिलेटेड, और इस पर मुझे सलाह अपना अवश्य दीजिएगा। तब तक हम आपसे अलविदा चाहेंगे, अगर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।